अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बेटा आपको मेरे चैनल में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगी। वो मैंने बड़े आसान तरीके से समझाइए बेटा, आप वहाँ से समझ सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे इसी चैनल में आपको मैथमेटिक्स न्यू मैथ की बेटा तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी। वो बड़े मैंने ईजी वे से समझाया बेटा, आप वहाँ से समझ के अपने छोटे भाइयों को भी समझा सकते हैं। तो बेटा अब हमारा बेटा वीडियो का सिलसिला चल रहा है मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज जो हमारा कंसेप्ट है वो बेटा आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेक्टर है। और ये सारा टॉपिक हमारा किसके ऊपर चल रहा है? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री की अब एक और टॉपिक आता है कि आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर क्या होती है और एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। देखिए सेक्टर क्या होता है, बेसिक तौर पे सर्कल का हमारे पास एक ऐसा पार्ट जिसमें दो रेडियस और इन दोनों रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ अगर आ जाए, लेंथ ये हमारे पास वो जो बाउंड्री ऑफ सर्कल है ये बेसिक तौर पे वो है, लेंथ वो हो गया हमारे पास। और ऐसा सर्कल के देखिए दो हिस्से, एक सेगमेंट भी होता है। सेगमेंट क्या होता है कि सर्कल का ऐसा हिस्सा जिसमें एक कॉर्ड हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क हो, उसे बोलते हैं सेगमेंट। और अगर हमारे पास ऐसा टुकड़ा जिसमें दो रेडियस हो और साथ उसकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क हो तो इसे बोला जाता है सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर ये जो आर एल होता है इसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ये हमारे पास होती है आर्क लेंथ। ये जो आर होते हैं ये हमारे पास बेटा रेडियस होते हैं। और ये जो थीटा होता है ये हमारे पास एंगल होता है। जो मैंने एंगल को, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें एंगल्स को बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो एंगल हमारे पास बेटा दो टाइप्स के हैं। तो हमारे पास जो इसके अंदर एंगल यूज़ होता है ये इनका SI यूनिट के तौर पर, जो इंटरनेशनल लॉ है हम उसी तौर पर यूज़ करेंगे कि ये एंगल हमेशा हमारे पास किसके अंदर होना चाहिए? रेडियन के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर एंगल हमेशा रेडियन के अंदर हो, चाहे वो हमारे पास आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर के अंदर है, चाहे वो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर होता है। अब ये आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर हमें पता है बेटा कि जो आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर है वो इक्वल होती है एंगल डिवाइडेड बाय होल सर्कल एंगल मतलब फुल सर्कल एंगल कितना होता है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। मल्टीप्लाई हमने क्या करनी होती है? फुल आर्क लेंथ मल्टीप्लाई आपने करना है फुल आर्क लेंथ। अब हमें पता है बेटा जो हम अपने एंगल्स की बात कर रहे हैं वो एंगल कौन सा है? थीटा, रेडियन के अंदर बात कर रहे हैं। और फुल सर्कल का अगर आप बेटा कोई भी सर्कल बनाते हैं ना, उस सर्कल के अंदर टोटल एंगल मतलब ये देखे ना, इधर 180 इधर 180, तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। अब हमने इसे रेडियन के अंदर चेंज करना है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, तो 182 हमारे पास होता है, तो 2 पाई हमारे पास फुल सर्कल आ जाता है। और फुल आर्क लेंथ, अब फुल आर्क लेंथ क्या होती है बेटा? ये अगर सर्कल की, ये जो हमने सर्कल बनाया इसकी पूरी बाउंड्री को क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस बोला जाता है। तो सरकमफेरेंस का क्या फार्मूला है? पाई आर। तो 2 पाई आर हमारे पास फुल लेंथ आ जाएगी। अगर से मैं 2 पाई से कैंसिल कर दूं तो L इज इक्वल टू आर थीटा या L इज इक्वल टू आर थीटा। इसके अंदर अब आपको बता दिया है कि लेंथ क्या है, आर क्या है और थीटा क्या है। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब क्वेश्चन में होता है क्या? क्वेश्चन में हमें ये 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें गिवन कर देता है, 2 चीज़ हमें गिवन देता है और 1 चीज़ हमने क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि हमें एक सवाल में आर की वैल्यू उसने दे दी 6 सेंटीमीटर, थीटा उसने दे दिया पाई बाई 3 रेडियन, और हमने क्या फाइंड करनी है? लेंथ मालूम करनी है। तो सिंपल सी बात है, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर 6 है, पाई बाई 3। अब मैंने आपको बताया था कि अगर फर्दर हमने इसे आगे सॉल्व करना हो तो हम इसमें पाई की वैल्यू को पुट करते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास, पहले तो यहाँ से हम ये काट दें तो 2 आ गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू बेटा हम यहाँ पुट कर दें तो हमारी लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी। तो वो कितनी होएगी हमारे पास? यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं। देखें जी, 2 मल्टीप्लाई 22/7 तो हमारा कितना आ गया? 47 या 6.28 हमारी आर्क लेंथ हो जाएगी। कि अगर एंगल हमारे पास कितने डिग्री का हो? 60। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास ये जो पाई बाई 3 होता है ना, अगर
अगर मैं आपको इसका बताऊं तो ये होता है 60 डिग्री। आपके पास ये बेटा हमारे पास जी से सेंटर है, हम 60 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, तो 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं और रेडियस हमारे पास कितना है 6 का, ये भी 6 का, तो रेडियस 6 का है, 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये जो मेजरमेंट निकली है ये निकली है 6.28, तो ये निकली हमारे पास 6.28, तो ये चीज़ वो कहना चाहता है। तो इसी तरह अगर आपके पास कुछ और सवाल आता है जिसमें ये एंगल चेंज नहीं होता, फॉर एग्जांपल हम यही सवाल करते हैं कि आर हमारे पास सेंटीमीटर है और थीटा उसने हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बेटा फार्मूले में एक बात याद रखनी है कि एंगल हमेशा चेंज होना चाहिए। तो इस एंगल को चेंज करेंगे तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री से, तो 0 0 से कैंसिल, ये पाई बाई 3 आता है और पाई बाई 3, तो अभी फर्दर हमने आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ हम पाई की वैल्यू पुट करते हैं और इसे डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं 7 को, आपने क्या करना है डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा जवाब कितना आ जाएगा 1.0476 आ जाएगा। तो अब हम फार्मूले में पुट करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 6 है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1.0476, तो इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना 6 से, तो देखें आपका वही जवाब आ गया ना, तो 6.28। तो सबसे पहले इस फार्मूले में आपने याद रखनी है कि आपने इसे क्या करना है, चेंज करना है, चेंज लाजमी करना है आपने इसे। तो ये हमारी बेटा आर्क लेंथ की बात हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होते हैं बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास बेटा यहाँ पे भी फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है बेटा ये इक्वल होता है एंगल ऑफ सेक्टर के, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जैसे यहाँ फार्मूला बनाया ना, एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया वो एंगल ऑफ सर्कल, एंगल ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई हमने क्या करना होती है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या फुल लेंथ ऑफ अ सर्कल। तो अब हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर थीटा, और जो थीटा हमेशा किसके अंदर होना चाहिए, रेडियन के अंदर। दूसरा हमारे पास एंगल ऑफ सर्कल हमारे पाफ होता है बेटा, क्योंकि रेडियन भी बात चल रही है तो 2 पाई रेडियन आएगा पूरा सर्कल, वैसे तो 360 होता है, इसे चेंज करेंगे तो कितना आएगा 2 पाई। और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 1 पाई पाई से कैंसिल, तो ये कुछ इस तरह बनेगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा हमारा बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला बन जाएगा जो हमने प्रूफ करना था। अब हमारे पास इसमें भी क्या है, इसी तरह होता है कि हमारे पास कोई सी दोस्त वैल्यू दीवन होंगी, हम उसकी मदद से एरिया ऑफ सेक्टर को क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम इसमें फाइंड करते हैं, मतलब कि थीटा उसने हमें दे दिया 60 डिग्री और रेडियस उसने हमें दे दिया, हम बात कर लेते हैं जी 3 सेंटीमीटर, और हमने इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इस थीटा को आपने चेंज करना है रेडियन के अंदर, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमने किया, इसका जवाब कितना आया था 1.0476, और इधर आप आर के पास आपके पास 3 है, हम फार्मूले में पुट करेंगे एरिया 1/2 आर हमारे पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.0476, तो आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें जी कि भाई हमारे पास 3 का स्क्वायर ले लेंगे, हमारे पास जो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1.0476 मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है 2, तो हमारा जवाब आ गया बेटा 4.7142 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमारे पास सेंटीमीटर में था, रेडियस हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ जो होती है वो सिंपल सेंटीमीटर आती है। तो इसी तरह बेटा हम कोई भी सवाल हमने फाइंड करना हो तो आप उसी तरह इस वैल्यू के सवाल को फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और मेरी वीडियो बेटा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले बेटा। इस टॉपिक से रिलेट एक सवाल है, कहता है जी आ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द रेडियस आर, एक सर्कुलर सेक्टर है जिसका रेडियस आर 12 सेंटीमीटर है एंड एंगल इज 150, द सेक्टर इज कट आउट एंड देन बाइंड, कहते हैं सेक्टर को अगर कट आउट करें और बाइंड कर दे फ्रॉम अ कोन, कोन के अंदर एक कोन की शेप दे दें, व्हाट इज द सेलेंट हाइट, उसकी जो सेलेंट हाइट बनेगी कोन की शेप देने के बाद वो क्या होगी, एंड द रेडियस ऑफ द बेस कोन, और कोन की बेस का जो रेडियस है आपने वो फाइंड करना है। तो इसी टॉपिक से रिलेट ये सवाल था। तो ये जो सेक्टर ऑफ सर्कल है ना, बेसिक तौर पे ये देखें ये कौन ही बनी हुई है, मैं इसे कौन ही बना देता हूँ, तो इसे हम इस तरह बना देते हैं, ये देखें जी ये हमारे पास बेटा
कि कौन बन गई हमारे पास। अब इस कौन के अंदर ना सबसे पहले तो हमने इसकी ये जो सैलेंट हाइट, अच्छा ये जो रेडियस दिए हैं ये कितने दिए हैं, उसने 12 दिए हैं, ये दोनों के रेडियस उसने हमें बेटा 12 दिए हैं, और एंगल इसके अंदर उसने कितना दिया 150 डिग्री दिया। ये जो सैलेंट हाइट होती है ये इस चीज़ को बोला जाता है जी, इसकी क्या है हमारे पास सैलेंट हाइट है हमारे पास। तो हमने ये सैलेंट हाइट इसकी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये सैलेंट हाइट तो ऑलरेडी दी गई है, मतलब जो इसकी सैलेंट हाइट होएगी ना बेटा, सैलेंट हाइट जब हमने उसे चेंज किया, चेंज करने के बाद जो इसकी हाइट है वो वही रेडियस बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो सैलेंट हाइट तो ये बन गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कहते हैं ये जो कोन की बेस है ना, ये यहाँ पे ये बेस, ये पूरी कोन की बेस है, इस बेस का जो रेडियस बनाता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो रेडियस है ना, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वो क्या कहता है जी, हमें कहता है कि यहाँ पे जो आर्क लेंथ होती है ना बेटा, आर्क लेंथ जो होती है हमारे पास सरकमफेरेंस की, वो इक्वल होता है हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ अ बेस। कि हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ कोन, अगर हम सरकमफेरेंस ले लेते हैं ऑफ कोन का, तो ये हमारे पास आर्क लेंथ होती है। अब आर्क लेंथ का फार्मूला मतलब जो एल होता है वो किसके इक्वल होता है, आर थीटा के। मतलब ये जो आर्क लेंथ है ये इक्वल हो जाएगी आर थीटा के। और इसी तरह हमारे पास ये जो सरकमफेरेंस ऑफ कोन है, अगर हम पूरे सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। अब ये वाला जो आर है ना, जो हमने फाइंड करना है, हमने तो इसका आर, इस बेस का आर निकालना है, तो इसे आर प्राइम बोल देते हैं। हमने ये वाला आर अब फाइंड करना है। ये आर ऑफ लेंथ हमें ये पूरा सेक्टर का दिया गया है, मतलब ये 12 दिया। 150 को अभी हमने चेंज कर देंगे कि थीटा उसने हमें दिया बेटा 150 डिग्री। हम इस थीटा को चेंज करना लाजमी है बेटा पाई बाई 180 से, तो ये थीटा चेंज हो जाएगा। तो इसे चेंज करना आपका मस्ट होता है बेटा। 150 डिवाइडेड बाय 180, तो जो जवाब आया 5/6 मल्टीप्लाई 20, तो के पाई की वैल्यू लाजमी डालेंगे, तो हमारा जवाब आ गया 2.619, जिसे हम 62 कर देते हैं, 2.62। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.62 इज इक्वल टू 2 पाई। हमें तो कि ये फाइंड करना है, तो 2 पाई को इसके नीचे ला के डिवाइड कर देते हैं 2 पाई। और 2 पाई हमारे पास पाई की वैल्यू कितनी है जी, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है। तो आर प्राइम हमने मालूम करना है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 1 द 2, 2 6 द 12, तो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। 7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 2.62 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू बेस ऑफ कौन। सो आर बेस ऑफ कौन अगर हम इसकी फाइंड करते हैं बेटा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2.62 डिवाइडेड बाय, आप पहले इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में डिवाइडेड बाय 22 करते हैं, तो बेस कौन हमारे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर की बेस कौन आ जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह। सैलेंट हाइट बेटा इसकी यही हाइट ही होती है, ये जो हम हाइट निकालते हैं इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सैलेंट हाइट बोलते हैं। तो इस तरह बेटा हमने इसकी ये सैलेंट हाइट तो वही हो गई जो रेडियस हमें दिया गया था। और आर्क लेंथ हमारे पास इक्वल होती है, ये जो पूरी आर्क लेंथ है, ये पूरी आर्क लेंथ किसके बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ कोन के सरकमफेरेंस की। अब हमने उस सरकमफेरेंस के अंदर जो रेडियस है हमने वो क्या करना था, फाइंड करना था। सरकमफेरेंस वाला रेडियस फाइंड करना है, 2 पाई डिवाइड करेंगे। थीटा की वैल्यू हमने 150 से पहले उसे चेंज कर दिया, चेंज करके हमने बेटा वैल्यू पुट किया, कटिंग किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रेडियस ऑफ बेस, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ बेस आ गया। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कौन, 5 सेंटीमीटर। और जो इसकी सैलेंट हाइट ये होती है, अगर मैं यहाँ से पैमाइश करता, ये होती है सिंपल हाइट इसकी। ये इसकी स्लाइड हाइट, सैलाइट मतलब कि स्लाइड होते जो हाइट आती है, तो स्लाइड हाइट वही रेडियस हो जाएगा जो 12 सेंटीमीटर है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, दुआओं में याद रखें करें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।